वो कोई धरना नहीं था, कोई हड़ताल नहीं थी, कोई जलाओ घिराओ नहीं था। एक नॉर्मल रूट के ऊपर एक जुलूस जा रहा था और वो जुलूस किसी लिमिट को भी क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो उन्हें इंतजामिया ने जगह बताई थी उससे 3 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपना वो प्रोग्राम खत्म कर दिया। इसके बावजूद इस तरह नहते लोगों के ऊपर शेलिंग करना, बल्कि डायरेक्ट गोलियां चलाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इसका नोटिस लें। दूसरी तरफ ये लोग नॉन स्टेट एक्टर जो तंजीमें हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और टीएलपी जो प्योरली एक पॉलिटिकल जमात है जो कौमी धारे के अंदर आ चुकी है, जिनसे हमारी भी कुछ रिजर्वेशंस रही हैं धरनों के मामलात में, बाकी चीजों के ऊपर, लेकिन बहरहाल काफी हद तक उन्होंने अपने आप को अब इंप्रूव किया है। अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा वही रास्ता इख्तियार करें। कम से कम 3 लोग शहीद हो चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी है, और कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल उन शहीदों का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मेन मीडिया में खबर नहीं आ रही। ये मेन मीडिया वो है जो पॉलिटिकल जमातों के नाच गाने तो दिखाता है, फजूल किस्म की एक्टिविटीज तो हर वक्त दिखाता रहता है, और जो जुल्म हुआ है उसे हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि पीछे फिर किसी का प्रेशर है, या इंटरनल कोई प्रेशर है या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है। वो सारे टीवी चैनल्स जो बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं, खुसूसन 2 चैनल्स का तो मैं जरूर नाम लूंगा जिन्हें बड़ा जोम है कि हम जो है वो हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, एक जियो और दूसरा ARY, बाकी तो छोटे चैनल्स हैं, उनमें से भी किसी की जरूरत नहीं हुई कि इस मामले को किसी लेवल के ऊपर हाईलाइट करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है जब कभी लिबरल्स के ऊपर भी बुरा वक्त आया ना, सारे मौलवी एक तरफ खड़े हुए ना, तो मैंने अगर आवाज बुलंद करनी है तो मैं किसी मौलवी की परवाह नहीं करता। चाहे आपको पता है नूर मुकद्दम केस हुआ, इससे पहले भी और केसेस हुए, उसके बाद भी मैंने हमेशा सच्चाई के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि मतीउल्लाह जान हो या एजाज सैयद हो या इमरान रियाज खान हो, इन सब लोगों का काम है कि ये अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो कम से कम बात करें, ठीक है। मेन मीडिया पे नहीं वो बात करने दे रहे। दूसरी तरफ तो नॉन स्टेट एक्टर्स को, बाकी जमातों को ये भाषण देते हैं कि कौमी धारे में आए। जो जमात पाकिस्तान में इस वक्त 5वें नंबर के ऊपर है वोट लेने के एतबार से, और जिस वक्त में फिक्र की वो नुमाइंदा जमात है, वो पाकिस्तान में तादाद के एतबार से पहले नंबर के ऊपर है, बरेलवी मतलब। आप उनको वायलेंट करना चाहते हैं। ये वो केपी की हुकूमत है और उनके वज़रा हैं और इनका लीडर इमरान खान वो है जो कल तक पिछले 5-6 साल से लकीर पीट रहा है मॉडल टाउन वाले वाकये की। तो ये मॉडल टाउन तो आपने खुद बना दिया केपी के अंदर, आप भी उसी कैटेगरी में फाल कर गए। आपका कोई मजम्मती बयान आया है या आपने फ्रंट से लीड किया है इस मामले में? अगर सड़क ब्लॉक हो रही हो, रास्ता ब्लॉक हो रहा हो और उसका कोई अल्टरनेटिव ना मौजूद हो, तो मैं खुद खिलाफ हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खाम खास सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए, मसलकी इख्तिलाफ के ऊपर या पॉलिटिकल इख्तिलाफ के ऊपर, तो सरकार कौन इजाजत देता है? इमरान खान साहब को आधे से ज्यादा जलसों की इजाजत नहीं मिलती, वो करते हैं और गवर्नमेंट देती है उनको। इमरान खान साहब के दौर में आधे से ज्यादा जलसों की नून लीग को इजाजत नहीं मिलती थी, करते थे, इमरान खान साहब सिक्योरिटी उनको देते थे। आपको किसने यह हक दिया कि आप गोली चला दें किसी के ऊपर? गोरा कभी चलाता किसी के ऊपर गोली? उसे पता है मुझे इतना जाना देना पड़ेगा, मेरी आने वाली नस्लें कर्ज मेरा उतारती रहेंगी। ये तुम लोगों की पुलिस इतनी शेर है कि जो लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ती है। डर जाओ, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तमाशा बनाया इन लोगों ने। साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इस वक्त मेरा ख्याल है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कोई भी धरना और कोई इस तरह की कोई बुरी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने सारे जो अरकान थे उन्हें ठंडा किया है और आके मीडिया के सामने सारी बात रखी है। अब ये मीडिया की जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर गवर्नमेंट की, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। फौज को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि मैं तो फौज की किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इंटरनल बैटल्स में इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल हराम समझता हूं। जिस तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं हराम कामों को हराम समझता हूं, ना आयन की रोशनी में इंटरनल मामलात में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट को हराम समझता हूं, इल्ला ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी मामले में उन्हें इन्वॉल्व कर ले, उनको असिस्ट करने के लिए वो आ सकते हैं, उनका काम बॉर्डर्स के ऊपर है। बीच में उनको कोई भी किसी किस्म की कोई दखल नहीं देनी चाहिए। और अब तो खैर फौज की डिक्लेयर्ड पॉलिसी भी है, और अगर इन्होंने इस पॉलिसी के ऊपर 10 साल तक अमल किया तो इंशाल्लाह फौज की जो इज्जत खराब हुई है ज़िया-उल हक से लेकर फिर मुशर्रफ, बल्कि पहले अयूब खान को भी, और रईस कसर जो थी वो इमरान खान साहब ने निकाल दी। इमरान खान साहब को तो सारे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अपनी दावों के ऊपर भी गौर करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मामला सेटल होंगे। तमाम मुकादमे फिक्र के बड़े बड़े उलमा को इकट्ठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देवबंद की तरफ से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, और बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, अहले हदीस की तरफ से साजिद मीर साहब को, वो तो एक पॉलिटिकल जमात का एक हिस्सा भी है, और शिया की तरफ से साजिद नकवी साहब को, वो भी एक पॉलिटिकल मामला देके चल रहे हैं। शहनशाह नकवी साहब हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, और ये सारे लोग हैं जो वाकई मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं। ये उस तरह के इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इन सब लोगों को फ्रंट से आके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए।